राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल 10th विला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर हमारी क्लासेस समझ में आती है, पसंद आती है, तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें और क्लास 10th में अच्छे नंबर पा सकें। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोग करेंगे पहला प्रश्न। देखिए हमसे प्रश्न बोल क्या रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बस सिंपल है बाबू, दो ये रैखिक समीकरण दिए हमको, इसमें बस हमको ये पता करना है कि युग्म संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो बाबू इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अगर संगत नहीं है, असंगत है तो कोई बात नहीं। अब पहले हम लोग 3 पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि युग्म संगत कब होता है और असंगत कब होता है। ठीक है बच्चों, आओ देखो पहला बाबू पॉइंट जो है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो युग्म बच्चों संगत होगा। दूसरा पॉइंट जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो बाबू युग्म अपना संगत होगा। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है बच्चों की a1/a2 बराबर b1/b2 है बट c1/c2 बराबर नहीं है तो युग्म हो जाएगा असंगत। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है पिछली वीडियो में, आप उसको जाके देखिए तो ये अच्छे से और आपको समझ में आएगी, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब आओ क्वेश्चन को हल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। इसको सवाल के रूप में देखते हैं। इसको बाबू मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 से बच्चों हम लोग a1, b1 और c1 तीनों के मान निकालेंगे। a1 का मान क्या आ जाएगा बाबू 1, ठीक है, और b1 का मान क्या आ जाएगा बच्चों 1 और c1 का मान क्या आ जाएगा बाबू 5, क्योंकि एक इसके गुणांक में भी है, एक इसके गुणांक में भी होता है। ठीक है, हमेशा भूत प्रेत की तरीके छुपा होता है। अब बाबू आ जाओ समीकरण 2 के लिए। अब समीकरण 2 से बच्चों हम लोग a2, b2 और c2 के मान निकालेंगे। तो निकालो a2, b2, c2। a2 का मान बाबू 2 आ जाएगा, b2 का मान भी 2 आ जाएगा और c2 का मान 10 आ जाएगा। अब इसकी तुलना कर देते हैं हम लोग, जो जैसे हम लोग तीसरे क्वेश्चन में कर रहे थे कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए, तो ऐसे ही हम लोग इसकी तुलना करेंगे कंडीशन निकालने के लिए। तो a1/a2 होगा बाबू, तो a1 का मान क्या है बच्चों 1 और a2 का मान क्या है 2। तो a1/a2 कितना आ गया बाबू 1/2। b1/b2 बराबर इसे करेंगे बाबू, b1 का मान भी 1 है और b2 का मान 2 है, तो ये भी वही आ गया। c1/c2 रखेंगे बाबू, c1 का मान है 5, c2 का मान है 10, ये तो आपस में कट जाएगा तो बचेगा 1/2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब ये तीनों बाबू आप गौर करो बराबर है कि नहीं, a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी बच्चों 1/2 है। तो जब हमारी ये तीनों अनुपात बराबर आ गए हैं, जब ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो ये बाबू कैसा होता है, संगत होता है। यहां तक क्लियर है? ओके, तो इसको लिख दीजिए। इसलिए समीकरण के युग्म संगत हैं। अब बाबू अगर युग्म संगत हैं तो इसको बच्चों ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग पहले दोनों समीकरण के लिए क्वाड्रेंट निकालेंगे। ठीक है, मिनिमम हम लोग 2 वैल्यू मानते हैं, मैक्सिमम कितनी भी मान सकते हैं, पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि 2 ही मानिए तो ज्यादा सही है, और उन वैल्यू को मानिएगा जो आपके ग्राफ में वो वैल्यू पुट हो सके, यानी कि अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो आइए हम लोग क्वाड्रेंट बना लेते हैं। पहले समीकरण 1 के लिए पहले बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए बच्चों क्या आ जाएगा, x और y। ठीक है बाबू, 2 हम मान मानेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है बच्चों, ये बनाया अपने वो लोगों ने बॉक्स, 4 मानते हैं। समीकरण 1 के लिए x का मान अगर हमने 4 माना है तो बाबू y का मान कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप 4 रखेंगे, 4 + y बराबर 5, तो ये अगर इधर आएगा बाबू प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 1, यानी कि y का मान बाबू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब अगर x का मान बाबू हम 3 मान लें, आप देखिए कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, अब चलिए मैंने x का मान 3 माना है, तो x का मान यहाँ पे 3 रखोगे, प्लस का 3 है, इधर आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा बाबू, कितना बचेगा? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हम लोग समीकरण 2 के लिए कर लेते हैं। x का मान बाबू मान लेते हैं 4, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब x का मान 4 माना तो समीकरण 2 में अगर 4 का मान रखेंगे बच्चों, तो आप ये मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। x का मान मैंने 4 माना है तो 2 है, x की जगह कितना आ जाएगा बाबू? 4 आ जाएगा, प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, y ऐसे ही रहेगा, 10 ऐसे रहेगा। तो ये 4 दूनी 8 हो गया बच्चों। जब ये 8 हो गया तो ये इधर आ जाएगा, जब 8 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 8 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? 2। तो 2y बराबर 2 बचा, ये 2 से 2 बाबू कट, ये बटे में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो y का मान बच्चों कितना आ गया? 1 आ गया। या ये गुणे में बाबू इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 2 बटे 2 कट के 1 हो जाएगा, तो y का मान बच्चों कितना आया है? 1 आया है। ठीक है, अब ऐसे ही x का मान हमने फिर से 3 मान लिया है, x का मान 3 मान लिया, समीकरण 2 में रखो तो बाबू 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, इधर जाएगा बच्चों कितना आएगा? माइनस का 6 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, 2y बराबर 4 हो जाएगा, 2 गुणे में है तो इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, y का मान बाबू कितना जाएगा? देखो बच्चों बोर्ड छोटा सा है तो इसलिए आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, बट ये कोई इतनी टफ चीज नहीं है कि आपको करके दिखानी पड़े। मैंने आपको एक बता दिया कि मान कैसे रखना है कि y का मान निकल सके, कि तो आप दूसरी भी ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ तो आपको ये कैलकुलेशन याद रहे। ठीक है बाबू, मेरी बात ये आपको समझ में आई? अब देखो मैंने दोनों समीकरण के लिए क्वाड्रेंट बना लिए। अब आइए हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल करने की कोशिश करते हैं और अपना मान निकालते हैं। तो आओ बच्चों, तो बच्चों ये देखिए अपना एक ग्राफ है, इसमें हम लोगों ने समीकरण 1 के लिए क्वाड्रेंट मान लिया और समीकरण 2 के लिए क्वाड्रेंट है। ये हम लोगों ने एक ग्राफ खींचा है जिसमें x अक्ष में पॉजिटिव नंबर्स लिखे, x डैश में माइनस के नंबर्स लिखे। ऐसे y में भी हम लोगों ने कर लिया, इसका नाम y और y डैश कर दिया। अब बच्चों हम लोग समीकरण 1 के लिए मान रखते हैं। देखिए बच्चों x का मान क्या है? 4 है, तो x का मान यहाँ पे आ गया 4, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ले लिया। y का मान क्या है बच्चों? 1 है, y का मान पॉजिटिव में 1 है, तो ये बाबू ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा एक, इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? 4,1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा मान देखते हैं। x का मान क्या है बाबू? 3 है, तो यहाँ पे, और प्लस का 3 है तो इसलिए यहाँ पे है। ठीक है, और y का क्या है? 2 है बच्चों, तो ये है, ये इधर से आएगा बाबू और ये इधर से जाएगा, तो ये एक पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है बच्चों, इसका क्या नाम दे देंगे? 3,2। और बच्चों हमेशा याद रखना x वाले मान को पहले लिखा जाता है, तो बाबू इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ये रेखा अपनी कौन सी रेखा है बाबू? समीकरण 1 के लिए रेखा है। अब बच्चों समीकरण 2 से देख लेते हैं। x का मान क्या है बाबू? 4 है, ठीक है, तो y का मान क्या है बाबू? 1 है, ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, तो यही मान आ जाएगा। अब x का मान बाबू क्या? 3 है, 3 मान लिया, पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव ले लिया। अब y का मान क्या है बाबू? 2 है, तो ये इधर चलेगा, ये इधर से आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये रेखा इसी रेखा के ऊपर आ रही है, इसका मतलब एक रेखा में कई बिंदु होते हैं, तो इसके जो हल हो जाएंगे वो अपरिमित रूप से अनंत हल हो जाएंगे।